Assalamu alaikum dear viewers, welcome to my YouTube channels and welcome to all of you to the second stair of web development journey. So second stair क्या है? ये CSS है. CSS क्या है? ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, स्टाइलिंग है. किस चीज़ को स्टाइल देता है? ये HTML को स्टाइल देता है. यानी हम जो कुछ HTML में बना लेते हैं, जो रॉ टेम्पलेट हम बना देते हैं HTML में, तो उसको स्टाइल करने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट का इस्तेमाल करते हैं. उसको स्टाइल देने के लिए, उसको रंग और रोगन देने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल शीट का इस्तेमाल करते हैं. तो जो वेब पेज हमने बनाया होता है HTML में, उसको स्टाइल करने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं. CSS क्या काम करता है? वो जो कुछ हमने, जो हमारे HTML एलिमेंट होते हैं, वो हमारे स्क्रीन पे, वो हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पे, वो हमारे PC के स्क्रीन पे, वो हमारे फ़ोन के स्क्रीन पे कैसे दिखाई देगा, कैसे डिस्प्ले होगा, ये डिस्क्राइब कराता है. यानी कागज़ पे कैसे होगा, या फिर कुछ और मीडिया डिवाइसेस जो है उन पे ये कैसे हमारा वेब पेज डिस्प्ले होगा. तो ये सारा कुछ जो है ये CSS करता है. डिफरेंट डिवाइसेस में हमारा वेब पेज कैसे शो होगा. यानी आप छोटे फ़ोन कर देख सकते हैं, बड़े फ़ोन पे आप देख सकते हैं, टैबलेट पे, लैपटॉप पे, यानी मुख्तलिफ़ डिवाइसेस के लिहाज से हमारा वेब पेज जो है वो कैसे शो होगा. तो ये वेरिएशन ऑफ डिवाइसेस, यानी वेरिएशन ऑफ स्क्रीन्स है अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑन डिफरेंट डिवाइसेस. यानी मुख्तलिफ़ डिवाइसेस को अगर आप देखें तो उनके स्क्रीन का रेजोल्यूशन जो है वो मुख्तलिफ होता है. तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी CSS के क्वेरीज इस्तेमाल होते हैं, जो कि हम आगे जाके देखेंगे. तो हम CSS को क्यों इस्तेमाल करें? वाई वी नीड टू यूज़ CSS? क्योंकि CSS जो है वो इस्तेमाल होता है टू डिफ़ाइन स्टाइल फॉर यूर वेब पेजेस. हमारे वेब पेजेस के लिए स्टाइल्स को डिफ़ाइन करता है, इसलिए हमें CSS को इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें हमारे पास डिज़ाइन है, लेआउट है, वेरिएशन इन डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइसेस एंड स्क्रीन साइजेस, जो कि मैंने पहले बता दिया कि हम मुख्तलिफ़ डिवाइसेस के लिहाज से अपने वेब पेज को जो है वो डिज़ाइन करा सकते हैं. हम अपने वेब पेज को क्या करा सकते हैं? डिज़ाइन करा सकते हैं, उसमें वेरिएशंस जो है वो ला सकते हैं. इसलिए हमें CSS को इस्तेमाल करना चाहिए. बेसिकली HTML जो था, जो हमने इतना कोर्सेज जो था, जो पिछले कई लेक्चर जो है हमने HTML पे लिए हैं, तो उसमें हम क्या काम करते थे? उसमें हम HTML बना देते थे, टेम्पलेट बना देते थे, लेकिन अगर हमें उसको स्टाइल करना हुआ तो हम उस पर हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और हमारा एक ही पेज जो है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है. यानी काफ़ी लंबा साइज़ जो है हमारे उस वेब पेज का हो जाता है. जैसे कि अगर हम क्लासेस एंड आईडीज़ पर जाए, तो यहाँ पे यहाँ पर तो हमने इंटरनल स्टाइलिंग की है. अगर हम यहाँ पर स्टाइलिंग करते रहे और हमने यहाँ पर एक वेब पेज बनाना हुआ, यहाँ पर हमने बार बना दी, यहाँ पर उसकी बॉडी बनाए, कंटेनर बनाए, और उसमें सेक्शंस, आर्टिकल्स दे, और डिफरेंट फुटर्स वगैरह, और ये सब कुछ हम उसमें दे, तो और फिर जब हम उसको स्टाइल करेंगे और फिर उसको हम मुख्तलिफ़ डिवाइसेस के लिहाज से उसको सेट करना चाहेंगे, तब ये बहुत ही बड़ा पेज बन जाएगा, जो कि बहुत ही एक नाइटमेयर बन जाएगा. तो इसलिए HTML जो था उससे स्टाइलिंग वगैरह हटा लिए गए और उसको CSS में डाल दिया. ये ज़िम्मेदारी, जो स्टाइलिंग की ज़िम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो CSS ने ले ली. तो इसलिए हम स्टाइलिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे? CSS यूज़ करेंगे. तो अब हम स्टाइलिंग का सिंटैक्स देख लेते हैं कि हम CSS में स्टाइलिंग करेंगे कैसे. तो सबसे पहले जो है स्टाइल करने के लिए हमें सेलेक्टर जो है वो सेलेक्ट करना होता है कि हम किस चीज़ को स्टाइल दे रहे हैं. तो वो H1 एक टैग है. हमारा H1 क्या है? ये एक टैग है. एक्चुअली सेलेक्टर टैग भी हो सकता है, क्लास हो सकता है, ID हो सकती है. यानी जिस चीज़ को आपने स्टाइल करना हो वो सेलेक्टर कहलाता है. वो आपने सबसे पहले लिखना है. उसके बाद आपने यहाँ पे करली ब्रेसेस डालने हैं. करली ब्रेसेस आपने डालने हैं. इनके दरमियान, सेलेक्टर और करली ब्रेसेस के दरमियान आपने कुछ नहीं देना. मतलब आपने यहाँ पे कुछ इस्तेमाल नहीं करना, कॉलम्स वगैरह कुछ भी आपने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना. इसके बाद आपने करली ब्रेसेस दे देना है. उसमें डिक्लेरेशन होती हैं, और यहाँ पर आपने डिक्लेरेशन करनी होती है, जिसमें प्रॉपर्टी और वैल्यू होती है. प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आपने जिस किस्म की स्टाइलिंग अपने सेलेक्टर पे डालनी है, वो आपने इस कलर में यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में दे देनी है. अब सपोज़ मैंने H1 सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं इसका जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज करना चाहता हूँ. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? कलर लिखूँगा. यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम डाल दूँगा कलर, और इसकी जो यहाँ पर वैल्यू होगी वो मैं ब्लू कर दूँगा. यहाँ पे कॉलन और फिर ब्लू कर दूँगा. तो ये जो हमारे पास H1 में जो कुछ लिखा होगा उसका कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा.
یہ نہیں ہے کہ ہم صرف بس ایک ہی پراپرٹی اس کو اسائن کرا سکتے ہیں، صرف ایک پراپرٹی اس پہ لگا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم ملٹیپل پراپرٹیز جو ہے اس H1 ٹیگ پہ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر ہم نے کلر والی پراپرٹی H1 پہ اسائن کی ہے، اور اسی طرح ہم نے اس کا فونٹ سائز جو ہے وہ بھی چینج کیا ہوا ہے 12 پکسل میں. یہاں پہ فونٹ سائز کیا ہے، دیٹ از دا پراپرٹی، اور اس کی ویلیو کیا ہے، وہ 12 پکسل ہے. تو اس طرح جو ہے ہم ملٹیپلس پراپرٹیز جو ہے ایک سلیکٹر پہ لگا سکتے ہیں. سو ڈیئر ویورز، یہ رہا CSS کا سائنٹکس، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ جو ہے وہ آ چکی ہوگی. سو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جہاں پہ ہم جو ہے انٹرنل، ایکسٹرنل اور ان لائن اسٹائلنگ جو ہے وہ سیکھیں گے. انٹرنل، ایکسٹرنل اور ان لائن اسٹائلنگ جو ہے وہ ہم سیکھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. سو تب تک کے لیے فیضان خان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.